एक बार की बात है, एक जंगल में बहुत से जानवर बड़े ही खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे, क्योंकि उनके जंगल का राजा एक बब्बर नाम का बहुत ही शक्तिशाली सफेद शेर था, जो कि बहुत ही दयालु और रहमदिल था। वह हमेशा ही अपने जंगल के जानवरों की दिलो जान से रक्षा करता था और अपने जंगल के जानवरों का ख्याल रखना अपना कर्तव्य समझता था। उसी जंगल में एक बाघ भी रहता था, जो कि बब्बर शेर से मन ही मन बहुत जलता था और बब्बर शेर को मारकर उस जंगल का राजा बनना चाहता था। इसी बात को लेकर वह बाघ बहुत परेशान रहता था कि आखिर कैसे वो बब्बर शेर को मारकर उस जंगल का राजा बने। उसी जंगल में एक खतरनाक शेर भी रहता था, जिसका नाम था बादल, जो कि बब्बर शेर का बहुत ही अच्छा मित्र था। बब्बर शेर और बादल हमेशा एक साथ रहते थे, इसीलिए वह बाघ बब्बर शेर को मार नहीं सकता था और हमेशा सोचता रहता कि आखिर कैसे शेर को मारूं। एक दिन वह बाघ अपनी गुफा में लेटा हुआ होता है। तभी उसके मन में एक प्लान आता है और उसी प्लान के मुताबिक वह बब्बर शेर और बादल शेर के पास जाता है और वहां जाकर बोलता है, अरे बादल भाई, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। हाँ भाई बोलो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? आज तुम मेरी गुफा में मेरे साथ रहो। मेरी गुफा में रात होने पर एक अजीब सी शक्ति आती है और मुझे उसने काफी परेशान कर रखा है। प्लीज भाई, तुम आज रात मेरे साथ ही रहना। अरे बादल भाई, कोई नहीं, आज तुम इसके साथ ही सो जाना। अच्छा, ठीक है, मैं रात होने पर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। बाघ ये सब उनसे बोलकर वहां से चला जाता है। रात होने पर बादल शेर बाघ के पास जाता है और वो दोनों लेट जाते हैं। जब बादल सो जाता है तो बाघ चुपके से उठकर बब्बर शेर को मारने के लिए निकल पड़ता है और बब्बर शेर के पास पहुंचकर वह तुरंत ही उस पर वार कर देता है और वार पर वार करके उसे उठने का भी मौका नहीं देता और बब्बर शेर को मार देता है और बाघ वहां से चला जाता है। सुबह होने पर जब बादल शेर बब्बर शेर के पास आता है तो वो देखता है कि उसका दोस्त मरा पड़ा है। वह बब्बर शेर को मरा देख हक्का बक्का रह जाता है। तभी कुछ जानवर भी वहां आ जाते हैं और अपने महाराज को मरा हुआ देख वो भी हक्का बक्का रह जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है। उनकी कुछ भी समझ में नहीं आता। बादल शेर का पूरा दिन इसी बात को सोचते सोचते गुजर जाता है कि आखिर मेरे दोस्त को इतनी बेरहमी से किसने मारा और क्यों मारा। एक दिन ऐसे ही बीतता है, लेकिन बादल शेर की चिंता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो पूरा दिन और पूरी रात बस इसी बात से परेशान था कि मेरे दोस्त को इतनी बेरहमी से किसने मार दिया। और बादल शेर इसी टेंशन में बहुत बीमार हो गया। एक दिन रात के टाइम बादल शेर अपने दोस्त की टेंशन में मुब्तला होता है कि तभी वहां पर एक रोशनी होती है और उस रोशनी में से बब्बर शेर की आत्मा बाहर आती है। बादल शेर ये सब देखकर काफी खुश हो जाता है। अरे मेरे भाई शेर, तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तभी बब्बर शेर की आत्मा बोलती है, तुम जानना चाहते हो कि मुझे किसने मारा? हाँ भाई, मेरे दोस्त बब्बर, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हें किसने मारा। प्लीज मुझे बताओ, तुम्हें किसने मारा? मैं उसका हश्र नस्र कर दूंगा। तब वह आत्मा बादल शेर को उस रात में हुई घटना के बारे में सब बताती है। अब बादल शेर सब कुछ समझ जाता है और उसे समझ में आ जाता है। अच्छा, तो ये बात है। तभी उस बाघ ने मुझे अपने पास रोका था रात में। तभी वह आत्मा वहां से गायब हो जाती है और बादल शेर में ना जाने कहां से इतनी जान आ जाती है और वह सुबह होते ही उस बाघ को ढूंढने के लिए जंगल में निकल जाता है।
और जंगल में जाकर वो देखता है कि बाघ ने सभी जानवरों को अपने पास जमा किया हुआ है और उनसे बोल रहा है कि मुझे इस जंगल का राजा बना दो। तभी बादल शेर सभी जानवरों के पास जाकर उनको बाघ की करतूत के बारे में बताता है। सभी जानवर बाघ की चालाकी सुनकर बहुत गुस्से में आ जाते हैं। तभी सभी जानवर मिलकर उस पर वार कर देते हैं और उसे वहीं पर मार गिराते हैं और बादल शेर को अपने जंगल का राजा बनाकर जंगल में खुशी-खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। एक बार की बात है, एक जंगल में बहुत से जानवर रहा करते थे। उस जंगल का राजा था एक सफेद शेर, जो कि बहुत ही शक्तिशाली और बेरहम दिल था। वह कभी भी किसी भी जानवर का शिकार कर लेता था। जंगल के जानवर उस शेर से बहुत ही ज्यादा परेशान आ गए थे। एक दिन उस शेर ने एक हथनी के बच्चे का बड़े ही बेरहमी से शिकार कर लिया और उसे मार कर खा गया। ये सब नजारा पास खड़ा हुआ एक खतरनाक भालू देख रहा था। ये सब देखकर वह तुरंत ही हथनी के पास जाता है और वह हथनी को सब कुछ बता देता है। हथनी ये सब सुनकर बहुत दुखी होती है और वह शेर से अपने बच्चे का बदला लेने का सोच लेती है। तभी भालू उसे बोलता है, हथनी बहन, तुम घबराओ मत, इस मिशन में मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। और वे दोनों एक प्लान बनाते हैं और उस प्लान के मुताबिक रात में जब शेर सो जाता है तो वे दोनों उसके पास जाते हैं और चुपके से जाकर उस शेर पर हमला कर देते हैं। शेर तो हथनी और भालू के खतरे से अनजान मजे से सो रहा होता है। जैसे ही हथनी और भालू उस पर हमला करते हैं तो उसे संभलने का भी मौका नहीं मिलता और हथनी और भालू उसे मार मार कर अधमरा कर देते हैं और वह वहीं पर मर जाता है। तो दोस्तों, क्या सीखा आपने इस कहानी से? जैसे को तैसा, शेर ने जैसे हथनी के बच्चे को बेरहमी से मारा था, उसी तरह हथनी ने शेर को बेरहमी से मार दिया। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।